जय श्री राम, ओम जय श्री राम। नमस्कार। गुवाहाटी दूरदर्शन के विशेष प्रोग्राम राम मंदिर और हम में दर्शकों का स्वागत है। मैं रविशंकर रवि। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम के नए मंदिर का आरंभ होने जा रहा है। एक लंबी प्रक्रिया चली, एक लंबा संघर्ष हुआ, उसके बाद रामलला के नए और भव्य मंदिर का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। भव्य मंदिर बनेगा, भव्य होंगी रामलला की मूर्ति और इसके साथ साथ अयोध्या का नया स्वरूप सामने आएगा। श्री राम सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर भारतवासियों के लिए आदर्श पुरुष रहे हैं, प्रेरणा रहे हैं और उनका प्रभाव, उनके कृतित्व का प्रभाव पूरे भारतवंश पर रहा है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी के कई देशों में राम का जो चरित्र है वह लोगों को प्रभावित करता रहा है। एक आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया था, इसीलिए बार बार भारत में राम राज्य की कल्पना की जाती रही है। एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे महान व्यक्तित्व और उनकी जन्म स्थली अयोध्या आज पूरी तरह से तैयार है। रामलला का नया मंदिर बिल्कुल तैयार है और प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये पूरे सनातन धर्म के लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का, सबके लिए एक गौरव का विषय है। आज हम इस विशेष चर्चा में हमारे साथ दो आमंत्रित मेहमान हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचित कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर कृपाशंकर अवस्थी। आप विशेषज्ञ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं अंशु सारडा। आप लेखिका हैं, स्तंभ लेखिका हैं। तो आप दोनों मेहमानों का मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और अंशु जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत आरंभ करना चाहता हूं कि आज जो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, इस पूरे और एक लंबे समय से आंदोलन, अदालती कार्रवाई और उसके बाद अदालत का फैसला आया और यह तय हुआ कि जो विवादित जगह थी वह सचमुच वहां पर श्री राम की जन्मस्थली है और मंदिर वहीं बनेगा। तो इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले हम अयोध्या से अपनी बात शुरू करते हैं। सनातन हिंदू संस्कृति में अयोध्या का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। अयोध्या नगरी को देवताओं की नगरी कहा जाता है, देवताओं के द्वारा बनाई गई नगरी माना जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, कांची, अवंतिका और द्वारिका, हमारे देश में ये 7 नगरियां, ये 7 जो हमारे नगर हैं, इन्हें धार्मिक स्थल के मामले में इन्हें सर्वोच्च माना जाता है कि प्रत्येक सनातनी हिंदू को उनको जरूर उन्हें जाना चाहिए वहाँ पे, जिसमें अयोध्या का नाम सर्वोपरि है। अयोध्या का नाम सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। इसके पहले से ही इक्ष्वाकु वंश जो था, उसने इक्ष्वाकु वंश की ये नगरी रही है। इक्ष्वाकु वंश का जो साम्राज्य था उसकी ये अपनी राजधानी रही है। और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे राजा भरत, राजा रघु और राजा ययाति जैसे बड़े बड़े राजा हुए। राजा भरत, जिनके नाम से आज हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, महाराज रघु जो थे वो बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दयालु राजा थे, जिनके लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो अपने वचनों के इतने पक्के थे कि उनके वचनों की लोग दुहाई देते हैं आज भी। राजा ययाति वो भी एक बहुत बड़े
साम्राज्य मतलब बहुत बड़े राजा थे जो कि बहुत ही पराक्रमी भी थे। उसी कड़ी में आगे महाराज दशरथ आए, जिनके पुत्र राम थे, जिनके 4 पुत्र थे, और बड़े पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र थे राम, जिनके नाम से आज राम के नाम से अयोध्या नगरी जानी जा रही है। बहुत समय तक अयोध्या बहुत ही उपेक्षित स्थिति में रही, बहुत ही शायद बाबर के समय में जब इसमें जो राम मंदिर था उसको जब ढा दिया गया, उसके स्थान पर नई मस्जिद बना दी गई, उसके बाद से ये अयोध्या अपनी बहुत ही उपेक्षित स्थिति में था। आज 550 साल बाद में ये हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। रामलला फिर से अपने स्थान पर विराजमान होंगे, अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का भी विषय है, हम सब के लिए हर्ष का विषय है। शायद इसीलिए 2024 को लोग राम वर्ष के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस गौरवपूर्ण क्षण के, हम सभी इस हर्ष के जो आनंद के जो हमें क्षण हमें मिलेंगे, हम सभी उसके साक्षी बनेंगे। इतिहास इस बात की का साक्षी बनेगा कि वर्ष 2024 में रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। जहाँ तक मंदिर की बात है, यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह मंदिर सिर्फ एक प्रांगण नहीं होगा, यह मंदिर सिर्फ स्तंभों पर या दीवारों पर टिका हुआ एक छत नहीं है। राम खुद इतने व्यापक हैं कि उनके मंदिर की भी व्यापकता की चर्चा की जानी चाहिए, उनका मंदिर व्यापक होना भी चाहिए। इसीलिए जब अब 22 जनवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इस मंदिर को जनता को समर्पित करेंगे, तब यह जो पूरा आयोजन है यह भी उतना ही भव्य होने जा रहा है और इसकी चर्चाएं भी उतने ही समय तक लोगों के दिलों और दिमाग पर ताजा भी रहेंगी। आपने बहुत सही कहा अंशु जी कि ये जितना भव्य मंदिर है उतना ही भव्य तैयारी की जा रही है उसके उद्घाटन के लिए, और पूरे देश में न्योता अक्षत बांटे जा रहे हैं और पूरे देश में घर घर अभियान चल रहा है कि राम मंदिर जाने के लिए, राम मंदिर के नए परिसर और नए मंदिर के उद्घाटन के लिए का संदेश घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। अब मैं डॉक्टर कृपाशंकर अवस्थी से पूछना चाहूँगा कि इतने लंबी प्रक्रिया के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर उसी जगह स्थापित होने जा रहा है जहाँ पर यह माना जाता है कि श्री राम का जन्म हुआ है, और अभी जो परिवेश है इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि 500 या 550 वर्षों का ये हमारा आग्रह क्यों था, राम हमारे आदर्श क्यों है। राम की पूरी जीवनी देख लें। बचपन, सर्वश्रेष्ठ भाई, 4 भाइयों में सर्वश्रेष्ठ। युवा अवस्था में देखें, सर्वश्रेष्ठ शिष्य। ये सर्वश्रेष्ठ शिष्य की पहली पहचान तब मिली जब इनके गुरु विश्वामित्र माता अहल्या के कुटिया में ले गए। एक बड़ा राजा, राज परिवार का, वहां पुकार रहा है मां मां, और जो अहल्या सूर्य का दर्शन नहीं कर पाई वो अचंभित है कि मां पुकार रहा है, और फिर उसके गोद में लिपट जाते हैं। ये राम का परिचय, युवा राम का परिचय है। जंगलों में ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का विनाश करते हैं, और फिर मां सीता के वरण में राम का चरित्र वहां भी अद्भुत, पहली नजर में मां सीता को वो अंगीकार कर लेते हैं। फिर अयोध्या से उनका गमन किया जाता है, उन्हें बन जाना पड़ता है।
उस नदी, सरजू नदी के किनारे का दृश्य देखें, जानवरों से कितना प्रेम था। वो रथ के घोड़े भी उन्हें देख देख हिनहिना रहे थे, और यह देख जो वहां के निवासी निषाद जी सिर धुन रहे हैं कि इस बालक के प्रति इतना जानवर का प्रेम। और आगे बढ़े, पंचवटी में रहते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, एक अलग तारतम्य बनता चला जाता है। जी हनुमान जुड़ते हैं, सुग्रीव जुड़ते हैं, जो है तो वनवासी, अब उन्हें हम बानर कह दे अलग बात है, वनवासी, वहां तारतम्य बैठ जाता है। फिर सीता का हरण होता है। सीता के हरण के बाद राम की असली परीक्षा देखिए। कहीं मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं, समुद्र देव से कहते हैं कि रास्ता हमको दो, बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। और फिर राम रावण युद्ध, उसके बावजूद भी वो लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ, उनके पैरों के पास खड़े रहो। बहुत महाविद्वान और ये प्रकांड पंडित हैं। ये बात दीगर है कि इन्होंने अपने पाठों का सही अध्ययन नहीं किया। तो राम का चरित्र देख ले कितना अनुकरणीय है। किसी की मर्यादा भंग नहीं करते हैं, सबके साथ तारतम्य है, सबके साथ प्रेम है। और कभी जब राजभवन लौटते हैं तो राजभवन में पहली घोषणा उनकी होती है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ना आर्यो कर्म मीमांसा सर्व एव, वेद का वाक्य है, वो उसका पालन करते हैं। और वेद में उन्होंने यहां तक कहा, ओ पॉल कसो भवती सा तपस्या। तपस्या से कोई भी छोटा भी है तो महान हो सकता है, ये उन्होंने कहा। तो राम का जीवन, राम की सीख, ये उन्हें आदर्श बनाती है। इसलिए हम लोग इस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए 550 साल लड़े, और आज जब हम उन्हें पा रहे हैं तो इससे बड़ा हर्ष हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही कहा कि श्री राम का जो आचरण रहा है, उनका जो जीवन रहा है, और इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हर महत्वपूर्ण फैसले के समय, हर महत्वपूर्ण स्थितियों में, चाहे स्थिति उनके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और यह हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि इतने लंबे काल के बाद, अदालत के फैसले के बाद, केंद्र सरकार और वहां पर जो श्री राम मंदिर का ट्रस्ट है, इन लोगों ने मिलकर कम से कम समय में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। और सिर्फ संकल्प ही नहीं लिया, उस संकल्प के साथ पूरे देश को जोड़ा। और आज जब नए मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तब घर घर अक्षत भेजे जा रहे हैं, अक्षत, और इसके साथ न्योता भेजा जा रहा है, जिस तरह से कि श्री राम तो हम सबके हैं। अंशु जी, जिस ढंग से नए सिरे से अयोध्या का हर भारतवासी के साथ एक संबंध रहा है, चाहे आज की बात हो, चाहे पौराणिक काल की बात हो, आज के परिवेश में भी जिस ढंग से लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, ये घर घर स्वयंसेवक जा रहे हैं, और तैयारी यह भी चल रही है कि 22 जनवरी के आसपास हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में
राम कथा, राम पूजन और इस ढंग से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? जैसा आपने कहा कि अभी पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं, पीले चावल देके निमंत्रण दिया जा रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो पीले चावल देने का अर्थ यही होता है कि ये शुभ है, शुभता के लिए दिए जाते हैं, आमंत्रण के लिए हमारे यहाँ पर पीले चावल दिए जाते हैं। और राम स्वयं समरसता के प्रतीक थे, राम सद्भाव के प्रतीक थे। राम ने जनजातियों को जोड़ा। राम ने शूद्रा थी शबरी, लेकिन राम ने उसके झूठे बेर खाए। राम ने निषाद खुद शूद्र थे, लेकिन राम ने उनको भी अपने गले लगाया। राम केवट जो कि एक नदी को पार उतराने के लिए राम के पैर धोते, राम के पैर पखारते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये मतलब स्वयं ईश्वर अवतार है। फिर भी वो बहाना करते हैं कि मैं आपके पैर चरण धोना चाहता हूं, क्योंकि आपके चरणों की रज लगने से, आपके चरण लगने से अहिल्या पत्थर बन चुकी थी, वो वापस अपने मूल रूप में आ गई। तो उन्हें लगता है कि कहीं मेरी नाव को कुछ नहीं हो जाए, मेरी तो यही जीविका है, और इसीलिए वो राम के पैर पखारते हैं। जबकि उनका अंदर से मंतव्य होता है कि वे राम के चरण धोकर उसको उनका आशीर्वाद ले उनका। और राम उसमें जब अपनी उतराई के लिए उतराई, उनके पास में कुछ भी नहीं है। वो जब राम को नदी पार करा देते हैं, राम के पास में उतराई नहीं होती है कि वो उन्हें कुछ दे। तो सीता जी उस इशारे को समझती है। आप यहाँ पे दाम्पत्य का उनका भाव देखिए कि सीता जी समझती हैं कि राम के पास में कुछ देने के लिए नहीं है केवट को उतराई, तो सीता जी अपनी अंगूठी निकाल के दे देती हैं। आप यहाँ पे दाम्पत्य का भाव देखिए कि पति पत्नी का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। राम अपने से छोटों को भी, छोटी जातियों को भी गले लगा रहे हैं। ऐसे राम जो थे, जो जब वनवास के समय में भी सीता जी को अपने हाथों से वेणी गूंथ के पहनाते हैं, और जब उनका अपहरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाता है, उसके बाद में वही राम चीत्कार करते हैं, वही राम दर दर भटकते हैं। ऐसे राम जो सब जातियों को, जो चाहे वो भील जाति थी, चाहे वो अलग अलग जनजातियां थी, चाहे वो वानर जाति थी, चाहे वो ऋषिमुख पर्वत पे रहने वाले सुग्रीव थे, वो सभी को वो गले लगाते जाते हैं। उनका वे चाहते तो वो अयोध्या से ही, या वे जिस जगह पर थे वहां से भी वो रावण का संहार कर सकते थे। लेकिन अब एक राजा को किस तरह का होना चाहिए? एक राजा को अपने देश के भौगोलिक वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, अपने देश के ग्राम की जानकारी होनी चाहिए, अपने देश के जंगल जन जीवन की जानकारी होनी चाहिए। राम उसका प्रतीक थे, और यही कारण है कि राम पैदल ही लंका को चल दिए थे, लंका के लिए चल दिए थे, रावण वध के लिए। तो उनका ये था कि वे सबको जोड़ते जाएं। ऐसे सबको जोड़ते जाने वाले राम के मंदिर के लिए अगर पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं, न्योता दिया जा रहा है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह होना ही चाहिए, क्योंकि वो समरसता के प्रतीक थे, सद्भाव के प्रतीक थे। वे एक उच्च आदर्श पुरुष थे, वे दाम्पत्य के प्रतीक थे, दाम्पत्य के एक बड़े प्रतीक थे। वे जनतंत्र, वे भले ही राजा रहे, लेकिन उन्होंने उसे एक तंत्र के जैसे नहीं चलाया, वे उसे जनतंत्र की जैसे चलाते रहे। अगर वे उसे जनतंत्र या लोकतंत्र की जैसे नहीं चलाते, तो क्यों एक धोबी के कहने से वे अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर देते? वे जनता की भावनाओं को उतना ही महत्व देते थे जैसे कि एक लोकतंत्र में दिया जाता है। तो ऐसे राजा राम का जब मंदिर बनने जा रहा है, तो वो पीले अक्षत सबको जोड़ने के लिए बांटे जा रहे हैं कि वो प्रत्येक ऊपर से लेके नीचे तक की प्रत्येक व्यक्ति के साथ में उनको जोड़ा जाए, उस मंदिर से उन सबको जोड़ा जाए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि राम समरसता के प्रतीक हैं, और जिस ढंग से उन्होंने विभिन्न समाज के जो विभिन्न वर्ग थे, छोटे हों बड़े हों, सबको उचित आदर और सम्मान दिया, बराबरी का हक दिया, चाहे वो निषाद राज का हो, चाहे शबरी का हो, चाहे बाली की उन्होंने हत्या की निश्चित रूप से, इसलिए कि वो सुग्रीव के साथ उन्होंने अपराध किया था, उनकी पत्नी का हनन किया था। बावजूद उसके
उनके पुत्र अंगद को उचित सम्मान सुग्रीव के दरबार में उन्होंने दिलाया। किस तरह से उन्होंने विभीषण को जोड़ा, और वो उनकी जो पूरी सिर्फ समरसता ही नहीं, एक रणनीति के तहत राम आगे बढ़ते गए, क्योंकि वो जब जंगल में थे तो उनके साथ वनवासी ही थे, और किस तरह से पशु पक्षी जटायु सबकी एक भूमिका रही है पूरे, अगर आप देखें राम के जीवन में। तो इसीलिए मुझे लगता है, और शायद यही वजह है कि भारत की अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी गई है या मौखिक रूप से रामायण का व्याख्यान दिया जाता है। असम की ही बात करें तो असमिया में कंदिल रामायण लिखी गई है, खासी में रामायण लिखी गई है, कार्बी में रामायण लिखी गई है। अलग अलग दक्षिण भारत में जाइए तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में रामायण लिखी गई है। तो वाल्मीकि से शुरू हुई रामायण, और अगर हम असमिया रामायण की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस के पहले लिखी गई रामायण है ये। वाल्मीकि को माना जाता है कि सबसे पहली रामायण उन्होंने लिखी थी, उसके बाद अलग अलग भारतीय भाषाओं में रामायण लिखी गई है, कई लिखित है, कई मौखिक है। डॉक्टर अवस्थी, जिस तरह से रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस ने भी लोगों को राम के चरित्र से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि वह सहज भाषा में उपलब्ध थी और सहज भाषा उसके हर लोगों की समझ में आती थी। वाल्मीकि का रामायण हम लोग समझते हैं कि ये राम कथा की गंगोत्री है। अब राम कथा जो वाल्मीकि ने लिखी, अब उसी पर हम लोग देख लें, उन्होंने बहुत कुछ अपनी गणना को कैसे हम करें, कब राम पैदा हुए, ये सारा नक्षत्र, ये सारा वातावरण उन्होंने रखा। कितना विस्तार है देश का, ये भी तो एक एक चीज का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिल जाता है। लेकिन एक दिक्कत थी, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई और बड़े सपाट ढंग से सारी कहानी वो कहती चली जाती है। उसमें भाव लाना था तो जन जन की भाषा चाहिए थी, जो तुलसीदास ने पूरा किया। तो राम को ये दो पुस्तकें लोकप्रिय तो बनाती हैं। अब कुछ लोग हैं अजीब अजीब तर्क दे देते हैं, लेकिन अब राम पर कोई आक्षेप करे तो लगता है कुछ समय के लिए कि शायद इसने कुछ सीखा नहीं है राम के जीवन से, और उसी रामायण में उनका जवाब भी है। हम लोग उनको अलग से क्या जवाब दें? रामायण में ही कभी मंदोदरी बात करती है रावण से, तो वो जो बताती है एक उसको देख लें। फिर विभीषण की चर्चा होती है तो विभीषण जो बोलते हैं, तो सारा जवाब उन लोगों को इन्हीं दो संवादों से ही काफी है, मिल जाता है, जो राम पर आक्षेप करते हैं। और एक चीज तो है, अब राम इतने लोकप्रिय, सिर्फ अपने ही देश की बात मत करें, अब विदेशों में चले जाएं, सूरीनाम में राम कथा वहां चलती रहती है, मलेशिया मुस्लिम देश, लेकिन रामलीला वहां होती है। ये राम धरती के कण कण में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है, छन छन में व्याप्त हैं, इसलिए हमारे आदर्श हैं। और 450 वर्षों का संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष, 550 वर्षों का संघर्ष, क्या समझते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल बहुत सही बात की कि राम तो पृथ्वी पर, धरती पर कण कण में है। और
इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यही राम का व्यापक रूप है, व्यापक स्वरूप है। राम तो कण कण में है, जैसा डॉक्टर अवस्थी ने कहा, राम क्षण क्षण में है, राम पूरी पृथ्वी पर है। राम को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, राम हर जीवन में है। राम का आदर्श हर प्राणी के अंदर है, और सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब पर राम के संस्कार, राम के आदर्श का प्रभाव दिखता है। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा यह कार्यक्रम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जय सिया राम।